हेलो एवरीवन, आई एम अमित त्यागी और आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं। आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा काइंड्स और क्लासेज ऑफ शेयर्स रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। शेयर्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड इज इक्विटी शेयर्स। तो शेयर्स कितने तरीके के होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब देखिए आगे इनको अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए क्या है, पहला है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? देखिए प्रेफरेंस का मतलब होता है पूर्वाधिकार, मतलब पहले। ठीक है, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? पूर्वाधिकार, पहले। तो प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम हिंदी में बोले तो इनको बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव टू प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं इक्विटी शेयर से पहले। इक्विटी शेयर्स से पहले इनके पास दो राइट होते हैं जो इक्विटी शेयर्स के पास नहीं होते। वो राइट कौन कौन से होते हैं? दीज राइट्स आर, फर्स्ट इज प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर। इसका मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड पाने का राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या होता है? इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड पाने का राइट होता है। आगे क्या है? प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड परसेंटेज। और जो प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स्ड परसेंटेज से दिया जाता है। ये रेट पहले से ही डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस राइट क्या है? इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड पाने का अधिकार है एट फिक्स्ड परसेंटेज से। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? देखिए पहले एक चीज हम यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए जब भी हम किसी को क्रेडिट पर या उधार हम पैसा देते हैं या एज ए लोन हम पैसा देते हैं तो उस लोन पे जो रिटर्न होता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको इंटरेस्ट कहते हैं। सेम इसी तरह से जब कोई व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्ट की गई अमाउंट पर जो रिटर्न होता है उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको डिविडेंड कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पे अलग दिया जाता है, इक्विटी शेयर पे अलग दिया जाता है। ठीक है, और इसको सिंपल वर्ड्स में समझे कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द शेयर होल्डर। मतलब ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा गया है, इसी को हम डिविडेंड कहते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड राइट की तरफ। प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी बिफोर इक्विटी शेयर। जब भी कंपनी का एंड होगा, जब भी कंपनी का समापन होगा तो सारी लायबिलिटीज पे करने के बाद जो पैसा वापस किया जाएगा शेयर होल्डर को तो उसमें पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में किया जाएगा। तो वी हैव डिस्कस टू राइट्स हेयर। तो कौन कौन से राइट है? राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर, सेकेंड इज प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड पाने का अधिकार होता है और जिनको कंपनी के समापन के समय अपना पैसा इक्विटी शेयर से पहले पाने का अधिकार होता है। ठीक है, जिन शेयर्स के पास ये दो राइट होते हैं उन्हीं को हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। टाइप्स और क्लासेस और काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है हम यहाँ पढ़ लेते हैं। First is cumulative preference shares, second is non-cumulative preference shares, third is participating preference share, fourth is non-participating preference shares, fifth is convertible preference shares, sixth non-convertible preference shares, seven redeemable preference shares,
एट्थ जो कि लास्ट है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये क्या था, ये तो स्लाइड में नेम लिखे हुए हैं। अब हमने इनको पढ़ लिया, हमने जान लिया कि इतनी कैटेगरी के या ये क्लासेस होता है प्रेफरेंस शेयर्स का। अब हम इनको क्या करेंगे, वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए स्लाइड के साथ क्या होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पास डिविडेंड, अगर किसी वर्ष जिन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर पर डिविडेंड नहीं दिया गया है तो इस बकाया डिविडेंड को पाने का अधिकार नेक्स्ट ईयर या उसके आने वाले समय में इनके पास होता है। मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं अगर किसी वर्ष इन प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड नहीं दिया गया है तो ये डिविडेंड आने वाले जो फ्यूचर में इनके पास इस डिविडेंड को पाने का अधिकार होता है, मतलब कि ये एरियर को पाने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which carry the right to receive arrear or dividend before the dividend paid to equity shareholder, ठीक है। अब इसका मतलब यही है कि अगर किसी वर्ष इनको डिविडेंड नहीं मिला है तो आने वाले समय में या फ्यूचर में इनको ये डिविडेंड, बकाया डिविडेंड पाने का अधिकार है इक्विटी शेयर से पहले, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पास बकाया डिविडेंड को पाने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए इस साल करंट ईयर, मान लीजिए जैसे से फॉर एग्जांपल 2022-23 2022-23 में इन शेयर्स पर डिविडेंड नहीं दिया गया, ठीक है, तो इनको इस डिविडेंड को, इस एरियर डिविडेंड को पाने का अधिकार इनके पास नहीं होता। तो इस तरह के जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके पास एरियर डिविडेंड, बकाया डिविडेंड पाने का अधिकार नहीं होता फ्यूचर में, दीज आर कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इसमें लिखा भी है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। इनके पास एरियर डिविडेंड पाने का कोई भी राइट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल हम समझेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, उसमें से 50,000 ये प्रेफरेंस डिविडेंड बांट देती है प्रेफरेंस शेयर्स को, 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को बांट देती है एज ए डिविडेंड के तौर पर। अब कंपनी के पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 50,000 बचा हुआ है, 50,000 रिमेन है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इस बचे हुए प्रॉफिट में डिविडेंड पाने का अधिकार होता है, दीज आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब दीज प्रेफरेंस शेयर्स हैव द राइट टू टेक द पार्ट इन द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेइंग द डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर को भी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देने के बाद, एक बार इक्विटी शेयर को देने के बाद, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में जिन प्रेफरेंस शेयर्स को दोबारा से हिस्सा लेने का अधिकार होता है उसी को बोलते हैं प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, if preference shares have no right to take part in the remaining profit after dividend paid to equity share, these preference shares are called non participating preference shares। मतलब ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको जो है बचे हुए प्रॉफिट में जो है दोबारा जो पार्ट है या जो भी हिस्सा है लेने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। मतलब जैसे मैंने भी एक एग्जांपल समझाया था, मान लीजिए किसी कंपनी के पास 2 लाख रुपए के प्रॉफिट हैं, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड के तौर पे बांट दिया, 1 लाख इक्विटी शेयर को बांट दिया। अभी कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा है 50,000 बचा है, तो इस प्रॉफिट में जिन प्रेफरेंस शेयर्स के पास
हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता, दीज आर कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, क्लियर। आगे, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दो आर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें लिखा भी है दीज प्रेफरेंस शेयर्स हैव द राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, बट देयर इज ए क्वेश्चन अराइज इन द माइंड कि व्हाई वी कैन नॉट कन्वर्ट दीज प्रेफरेंस शेयर्स इन डिवेंचर्स और इन डेब्ट, because debtors debentures are called creditors of the company। अगर हम इन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर देंगे या इन प्रेफरेंस शेयर्स को डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे तो कंपनी के पास जो क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, कंपनी के पास जो ऊपर है एक और फाइनेंशियल बर्डन जो है फिक्स तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाता है। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, दीज प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनके पास इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का कोई राइट नहीं होता। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सिंपल वर्ड्स में समझेंगे पहले। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पैसा एक स्पेसिफिक टाइम पर वापस करना होता है। ठीक है, इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को हम बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन इसमें लिखा क्या है, दीज प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल एट स्पेसिफाइड पीरियड नो एक्सीडिंग 20 years of the issue date। These preference shares are called redeemed preference shares। मतलब ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी को एक स्पेसिफाइड पीरियड पर वापस करना होता है, लेकिन ये पीरियड डेट ऑफ इशू से, जिस दिन प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं उससे नेक्स्ट 20 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिनका पैसा केवल कंपनी जो है बाइंडिंग के समय ही वापस करती है, इससे पहले नहीं करती है। तो इस प्रकार के जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए लिखा क्या है, दीज प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच आर रिडीमेबल एट द टाइम ऑफ बाउंड अप ऑफ ए कंपनी। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी केवल समापन के समय, एंड के समय ही वापस करती है, इससे पहले नहीं। दीज आर कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक देखिए नोट भी इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 कंपनी एक्ट नॉट परमिट टू इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो कंपनी एक्ट 2013 है वो हमें परमिट नहीं करता इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है, मैं उनको भी डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। वो क्या है, देखिए प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, ये भी शेयर्स कैपिटल का पार्ट होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को कंपनी की मीटिंग में कोई भी वोटिंग राइट का अधिकार नहीं होता एक्सेप्ट स्पेशल सरकमस्टांसेस। कुछ स्पेशल केसेस में ही इनको वोटिंग राइट होता है और इसके अलावा इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है और फिक्स्ड परसेंटेज से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, फिक्स्ड परसेंटेज से दिया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के पास इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर दोनों की मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती है, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे यहाँ पर ये पॉइंट्स रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय पीपीटी।
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और बहुत ही जल्द हम दूसरी वीडियो के साथ आपको यहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।